हनुमान जी के लिए मैं जय बजरंगबली के नारे लगवाता रहा। कवि कुल से जो आलोचनाएं आ रही हैं उनका, देखिए कवि कुल से आलोचनाएं मुझे, हाँ एक शब्द मैंने सुना, शठ कहा गया मुझे। एक तो जिन्होंने भी कहा वो बहुत बड़े कवि हैं, और किसने कहा था? जिन्होंने भी कहा, मैंने भी कहीं सुन लिया था, मुझे किसी ने बताया, जिन्होंने भी कहा बहुत बड़े कवि हैं और उनका बड़ा सम्मान है मेरी नज़र में। लेकिन एक बात कहा था, कुमार विश्वास ने। अच्छा ठीक, आप नाम नहीं ले रहे हैं आप? हाँ ठीक है, नाम में क्या रखा है, व्हाट इज इन द नेम? अरे नाम में क्या रखा है? मनोज मुंतशिर, कुमार विश्वास, तुलसीदास, सब नाम में ही तो रखा है भाई। नाम से पूरा व्यक्तित्व और कृतित्व पता चलता है। बड़े भाई हैं मेरे, डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका बड़ा, ये हमको इतना प्यारा लगता है। शैलेश रोड़ा आते हैं, वो कहते हैं मैं और कुमार विश्वास बहुत अच्छे दोस्त हैं। मनोज मुंतशिर कहते हैं मैं और कुमार विश्वास बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन ये कहते कहते इस वाक्य का जो तनाव है वो छिप नहीं पाता। एक चीज है कि आपके पास मिसाइल भरी पड़ी हो, ये एक बात है, और वो मिसाइल आपको दुश्मन देश पे दागनी है, अपनों पे नहीं, ये समझदारी होनी दूसरी बात है। तो कई बार हमारे पास शब्द बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन शब्दों का वार किस पे करना है ये हम समझ नहीं पाते। ये आप कुमार विश्वास के लिए कह रहे हैं? बहुत लोग ऐसा करते हैं। तो उन्होंने आपके ऊपर मिसाइल दाग दी। शठ शब्द का जो मुझे इमीडिएट जो रिकॉल आता है मेरे दिमाग में वो है अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन शठ कन्या सम ए चारी। जब बाली का वध करते हैं भगवान श्री राम, और बाली उनसे पूछता है कि भैया मुझे क्यों मार दिया, तो ये कहते हैं कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी, ये चार जो कोटियां हैं रिश्तों की, अगर इनकी तरफ कोई शठ, कोई दुष्ट आंख उठा के देखे, छोटे भाई की पत्नी अनुज वधू, छोटे भाई की अनुज वधू, भगिनी मतलब बहन, सुत नारी पुत्र वधू, अगर इनमें से किसी के ऊपर भी कोई बुरी नजर से देखे तो उसका वध करने में, उस शठ का वध करने में कोई बुराई नहीं है। मैं ये समझ नहीं पाया कि ये शठ वाली कैटेगरी में मैं कैसे आ गया। मैंने कौन सी स्त्री का अपने जीवन में अनादर किया है? पूछा नहीं अपने बड़े भाई डॉक्टर कुमार विश्वास से फोन पर कि आपने मुझे भाई साहब शठ क्यों कहा? देखिए व्यक्तिगत तौर पे तो वो मुझे कभी भी फोन करके डांट सकते थे, उनका अधिकार था। तो अगर उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे मुझे फोन करके ये बात कहते अगर कि देखो तुमने बहुत गलत किया, तुम शठ हो, तुम दुष्ट हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता कि प्यार है, बड़े हैं मुझसे, कोई बात नहीं। अगर वो टेलीविजन पे आके बोल रहे हैं, मीडिया में ये बात बोल रहे हैं जो मुझसे कह सकते थे, फ़ोन नंबर हमारा एक दूसरे के पास है, हम बातें कई बार कर चुके हैं, तो मैं इस प्रकरण के बाद बात नहीं हुई। हाँ मतलब कुछ ज़रूरी भी नहीं बात होना, ऐसा क्या है, वो अपनी तरफ मस्त है, मैं अपनी तरफ ठीक ठाक कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया है। उनको देखता हूँ मैं, उनके वीडियोस मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, उनके वीडियोस बहुत सीखता हूँ उनके वीडियोस से। लेकिन मैं शठ नहीं हूँ, और शठ जब आप मुझे कहते हैं तो आप अपनी वाक्पटुता का अनुचित प्रयोग कर रहे हैं, आप गलत व्यक्ति को शठ कह रहे हैं। मैंने कोई अपने जीवन में ऐसा काम नहीं किया है। मैं अच्छा लिखूं, बुरा लिखूं, मैं स्लिप हो जाऊं, राइट लेफ्ट चला जाऊं, वैचारिक लड़ाई हो मेरी किसी से, तो आप उनसे फोन करके क्यों नहीं लड़े? अरे क्यों लड़ूं मैं? अभी बड़े भाई कह रहे थे। आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। तो अभी बड़े भाई कह रहे, बड़े भाई में तो फिर तो बड़े भाई तो हैं इसमें क्या बड़े भाई वो हैं। मेरा बड़ा भाई अगर मुझसे कुछ कहेगा जो मुझे अप्रिय लगेगा तो मैं उससे लड़ूंगा। अरे भैया, तो बड़े भाई ने टीवी पे बोला, मैंने टीवी पे जवाब दे दिया। हाँ, बड़े भाई ने मुझे कौन से फोन करके बोला? अच्छा, ये कितने बड़े भाई हैं मनोज मुंतशिर समेत जिनकी ये प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कवि और धार्मिक प्रतीक जो हमारे आराध्य हैं, हमारे पूर्वज, इनकी कथा कहने का एक ये नया ढंग शुरू हुआ है, जिसमें कुमार विश्वास जाते हैं, वो राम ऊर्जा सत्र करते हैं, आप जाते हैं बजरंगबली के बारे में, सबके बारे में बात करते हैं। तो क्या ये कोई कंपटीशन तो शुरू नहीं हो गया है? सवाल ही पैदा नहीं होता, कंपटीशन क्यों होगा? मुझे नहीं, कथावाचकों का तो होता है, उनका होगा, मेरे लिए तो बड़ा व्यक्तिगत है। मेरे लिए व्यक्तिगत क्या है कि मैं जितनी भी बातें करता हूँ, इसके पहले भी कई बार मैं ललन टॉप पे ही आपके अड्डे पे आ चुका हूँ, जब भी मैं बातें करता हूँ तो मेरी बातों में बड़े व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, और जैसे जैसे आपका तजुर्बा बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं, तो लगता है कि यार ये लोगों को बता दो। मैंने एक चीज़ हमेशा की है, कोई ट्रेड सीक्रेट नहीं रखा है। मेरे अलावा आपको शायद बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे, और ये बात मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, इस पर मैं प्राइड लेता हूँ। इस देश में हज़ारों लाखों नए लिखने वाले हैं जो बेचारे जानते ही नहीं है कि कैसे क्रैक करना है, आना कैसे है, करना कैसे है। मैं 1.5 साल फुटपाथों पे रहा, उसके बाद पहला हिट गाना पाने में गलियाँ तेरी गलियाँ, वो मेरी 9वीं फिल्म थी और 40वां गाना था, और 15वां साल था स्ट्रगल का। इतना लंबा वक्त गुजारा मैंने, 15 साल का स्ट्रगल करता रहा एक हिट गाने के लिए। अगर मैं यहाँ बैठे हुए आशीष को बता पाऊंगी, दोस्त 4 गलतियाँ मैंने किसी, तुम मत करना, और उसमें मेरा ट्रेड सीक्रेट जा रहा है, तो मैं बता दूंगा। मेरा ट्रेड सीक्रेट जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ इनका समय बच जाए, इनकी ऊर्जा बच जाए,
तो बेसिकली मैं अपने तजुर्बे बांटता रहा। जब मुझे कहीं आके लगता है कि हमारे हीरोज़, हमारे नायक अगर हमारी किताबों में हैं, जो हमारे पुराणों में हैं, मैं उनको थोड़ा समझ पाया, पहले नहीं समझता था, तो क्यों ना उनके बारे में बात की जाए। लेकिन मैं कोई आउट एंड आउट कथा वचन का शो नहीं करता हूँ, ये भी मैं आपको बता दूं, कहीं आपको नहीं मिलेगा। अभी नहीं करते? कभी नहीं करता था मैं। नहीं नहीं, अभी नहीं तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जी। कोई भविष्य में कोई संभावना हो, फिर आदमी ये क्लिप निकाल के कहे। हाँ तो अभी देखिए, भविष्य को तो किसने देखा है। हो सकता है मैं इतना ज्यादा इंस्पायर हो जाऊं कि मुझे लगे मुझे सिर्फ रामायण पे ही बोलना है, कुछ और बोलना या ही फिर इतने ज्यादा हो जाए कि आप सुल्तानपुर से लोकसभा चुनाव लड़ जाए।